फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को बंद करने की घोषणा से फुटबॉल प्रशंसकों में गहरा दुख, निराशा और भारी आक्रोश है। एक तरफ फुटबॉल खिलाड़ी चाहते हैं कि हर हाल में क्लब शुरू हो जाए, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने साफ कह दिया है कि अब क्लब शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि फैसला बोर्ड स्तर द्वारा लिया गया है। और इसी फैसले के विरोध में सोमवार को शहर के उग्र और भावुक फुटबॉल प्रेमी सड़कों पर उतर आए। बिष्टुपुर की सड़कों पर फैंस का दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दिया, जब सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, सेव जीएफसी के गूंजते नारों के साथ। प्रदर्शनकारियों ने आर्मरी ग्राउंड से टाटा स्टील ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। अब ये लड़ाई सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान से 22,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह संधू और बेंगलुरु एफसी के मालिक पार्थ जिंदल के साथ साथ स्पेन, स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों ने भी टाटा समूह से अपना फैसला बदलने की अपील की है। दूसरी तरफ मैदानों में पसरा सन्नाटा इस संकट की कहानी बयां कर रहा है। परिजनों का कहना है कि आगे का रास्ता बंद देखकर बच्चों का हौसला टूट चुका है। अगर समय रहते ये फैसला नहीं बदला गया तो जमशेदपुर से फुटबॉल का एक खूबसूरत दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कल्याण है और मैं सेव इंडियन फुटबॉल का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बंगाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि हम लोग सारे इंडिया में काम कर रहे हैं। जैसे इससे पहले जो मुंबई का जो पॉल डिक्रूज ग्राउंड है वो भी कन्वेंशन हॉल के लिए दखल हो जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग मेल डाले हैं एएफए को। और हाल ही में जो सुनने को मिला है कि जमशेदपुर का जो टीम है आईएसएल का, उस टीम को बंद कर दिया गया है। ये जो चीज़ है भारत को लगभग, अगर ये डिसीजन रिवाइव नहीं होगा, कम से कम 15 साल पीछे छोड़ देगा फुटबॉल को। क्योंकि जमशेदपुर का एक अलग सा पहचान है टीएफए की तरफ से। टीएफए ने बहुत सारे इंडियन फुटबॉलर को रिप्रेजेंट किया है, तैयार किया है। जो ट्राइबल फुटबॉलर है इधर का, बहुत सारे फुटबॉलर का, या पैन इंडिया में बहुत सारे फुटबॉलर को इंडिया में दिए है। तो आज के तारीख पे उन लोग जो मैनेजमेंट डिसीजन लिया है वो बहुत दिल दुखाने की बात है। तो इसके लिए हम लोग कलकत्ता से चल के आए हैं। इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट से बात करेंगे इस डिसीजन को रिवाइव करने के लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग का सबसे प्रिय रतन जी जो है वो अगर रहते हुए ये डिसीजन कभी उन लोग नहीं ले पाते, तो मैं मैनेजमेंट को भी बोलेंगे इस चीज़ को सोचने के लिए कि इस डिसीजन को रिवाइव करें इंडियन फुटबॉल के लिए, उसके साथ में जमशेदपुर को भी बचाने के लिए। क्योंकि जमशेदपुर आज के तारीख पे इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही, मगर जमशेदपुर में जितना सारे खेल के लिए प्लेयर तैयार किया है वो सारे दुनिया में किसी एकेडमी जो है ग्रास रूट एकेडमी में नहीं बना है इंडिया की तरफ से। मैनेजमेंट में किसी लोगों से बात हुई आपकी? देखिए, मैनेजमेंट को तो मेल किया गया है, मेल की तरफ से मेरे को यहाँ पे आने के बुलवा दिया गया है दोपहर 1 बजे तक। अभी हम लोग यहाँ पे रहेंगे, आगे तक देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो उन लोग का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वहाँ पे जाएंगे, हम लोग डेपुटेशन देंगे, डेपुटेशन एक्नॉलेज करेंगे, उसके आगे जो होगा देखा जाएगा। तो आपका कहना है मैनेजमेंट को आपने मेल किया और उन्होंने 1 बजे आपको मिलने को कहा है? बिल्कुल। तो अभी आप लोग वेट करेंगे एकदम। कितने लोग आए हैं आप लोग कोलकाता से? देखिए, कोलकाता हम लोग तो आए फिलहाल 4। आप देख ही पा रहे हैं कि हम लोग का जो यूनिफॉर्म है सेव इंडियन फुटबॉल का, वो यूनिफॉर्म पहन के आए हैं। यहाँ पे लोकल क्राउड जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। मगर एज ए प्रेसिडेंट सेव इंडियन फुटबॉल का, अगर इसमें काम नहीं बनेगा तो आगे हम लोग और भी बड़ा आंदोलन के तौर पे जाएंगे। अगर हम लोग का हंगर स्ट्राइक करना पड़ेगा उसमें भी हम लोग नहीं रोकेंगे, मगर इसको रिवाइव करना पड़ेगा एनी हाउ एनी कॉस्ट। किनसे बात हुई मैनेजमेंट में? किनका मेल आया आपको रिप्लाई? देखिए, वहाँ पे प्रशांत जी को मैंने मेल किया हूँ, प्रशांत जी को मेल किया हूँ, मगर रिप्लाई किसने किया मेरे को मालूम नहीं है। बात ऐसा है कि ये जमशेदपुर एफसी हम लोगों का एक इमोशन है, हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बात ऐसा है कि अगर टाटा स्टील अगर इस क्लब को नहीं चला पाए तो ये इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत खराब न्यूज है। क्योंकि टाटा ग्रुप अगर अगर एक क्लब नहीं चला पा रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक क्लब चलाने में असमर्थ होगा। ये आपका इंडियन फुटबॉल के लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत खराब न्यूज है कि अगर टाटा ग्रुप अगर कोई क्लब ना चला पाए फाइनेंशियली,
तो ये कोई और खराब मैसेज था। बोला कि फाइनेंशियल के कारण उन्होंने ये नहीं किया है। जितना हमें पता है ये तो फाइनेंशियली ही बात है। और एक और कारण हो सकता है कि AIFF जो आपका ये किया, AIFF के साथ जो बॉन्डिंग सही से नहीं बैठा होगा, क्योंकि एक तरह से AIFF हम लोगों को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। 1 लाख रुपया पर दिन का आप फाइन दे रहे हो इतने बड़े क्लब को, जबकि पता है कि कोई भी क्लब, ISL क्लब कितना फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, तो आप 1 लाख रुपया करके फाइन कैसे दे रहे हो, कैसे डिमांड कर रहे हो एक दिन का? अगला आंदोलन क्या होगा? हाँ, नहीं अगर चालू होता तो क्या करें? इसके बाद हम लोग सपोर्ट करेंगे TFA को। उससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम लोग इधर आए हैं।